ये ग्राउंड बड़ा ही सारे मैचेस जितने भी मैचेस हुए हैं रोमांचक हुए हैं, दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया है। यानी कि हर हाल में आपको जाना पड़ेगा 65 के पार। अगर आपने 70 रन बना दिए तो भाई बल्ले बल्ले आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। मुकाबला शुरू होता हुआ, फील्ड की जमावट, विकेट कीपर पीछे खड़े हैं, एक स्लिप शॉट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर शॉट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग एरिया में। ये फील्ड की जमावट। मुकाबला शुरू होता हुआ, अर्जुन और मंटो की जोड़ी बीच मैदान में और दिनेश पटेल। जिग्नेश की गेंद बैकफुट पर आए हैं, पंच किया है, उछाला है, वन बाउंस, सेकंड बाउंड, बॉल क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री फॉर 4। जिग्नेश पटेल और ओ माय गॉड, ये तो आइकॉन प्लेयर हैं और गुजरात सूरत से बिलोंग करते, ये बड़ी बात है, बड़े बड़े क्रिकेटर। आमने सामने दो आइकॉन प्लेयर, जगत सरकार, नाम आपने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने, जगत सरकार। ओहो, जगत सरकार दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत पहले एस आर कप में ये दिखाई पड़े थे। बड़ा नाम कमा रखा है भाई टेनिस बॉल क्रिकेट के जरिए जिग्नेश पटेल, जगत सरकार, ओप्पो सरकार, अ, करण नंबाला, कृष्णा सातपुते। भाई कमाल कमाल, इन लोगों ने तो धमाल मचा रखा है। हाँ, कमेंटेटर अमित चौबे, मुन्ना भाई, कामरान हबीब राजा बाबू। हाँ, मैं नहीं। ये देखिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोर लेना चाहते हैं बैट्समैन और यहाँ पे कनेक्शन हुआ सही नहीं। और देखिए, जो पिच की डिमांड है उसमें यही पिच बोल रहा है कि आप अपनी जगह से खड़े रह के खेलेंगे तो काफी रन आप जोड़ सकते हैं। ओ हो, देखिए पहला ओवर बड़ा बनता हुआ। अमूमन ऐसे शुरुआत में ऐसी चीजें देखने को मिली नहीं है बांका के बिहार कप में, लेकिन यहाँ पे शुरुआती ओवर में 9 रन का आ जाना एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। मंटू 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। जिग्नेश जिग्नेश पटेल बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी विकेट कीपिंग। जगत सरकार बिहाइंड द विकेट अपनी चमक बिखेरेंगे आज जब ये बल्लेबाजी करने आएंगे। ये लीजिए, लगातार वो अपनी स्किल, अपनी पावर, अपनी ताकत झोंकते हुए बैट्समैन नजर आ रहे हैं। लेग बाई का इशारा अंपायर का इस सिंगल के जरिए कुल स्कोर चला जाएगा। मंटू 11 औरंगाबाद का 10 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है मेहर 11 गोपालगंज के खिलाफ। ओहो, एक अच्छी खबर पता चली है कि गोपालगंज मिहिर 11 के टीम ऑनर हैं बाली यादव जी, जिनकी टीम खुद बाली 11 के नाम से बिहार में खेलती है और इन्होंने शुरुआती क्षण में ही काफी रंग जमाए हैं। ओहो, देखिए कितनी अच्छी सूचनाएं दे रहे हैं मुन्ना भाई। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि एक इकलौता सन जिनके साथ हमारी तस्वीर आमंत्रण कप में शायद थी मिहिर, और साथ में खड़े थे बाली यादव। मुन्ना जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उन्हीं के नाम से ये टीम खेल रही है, यानी मिहिर 11।
स्कोर कुल 10 रन। और अब देखिए गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ेंगे जगत सरकार, इन पे निगाहें रखेंगे आप। देखिए आईएसपीएल एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट जो अब तक टेनिस बॉल की दुनिया का बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। ब्रांड एम्बेसडर जिनके सचिन तेंदुलकर, और टेप बॉल डालते हुए ये दिखाई पड़े थे आईएसपीएल में। और इंडिया कप में बंगाल की तरफ से ये टेप बॉल डाल रहे थे, ये बहुत बड़ी बात। आइए अब सारी चीजें कंपाइल्ड हो चुकी हैं। मैं ये हवा में गेंद, फलक में जान, हलक में टक्कर हुई है, टक्कर हुई है। और शायद यहां पे देखिए कैच छूटना अलग बात है, चोटिल न हो जाए क्रिकेटर, डर इस बात का रहता है। आप एक मैच गंवाए, एक मैच जीते मायने नहीं रखता है। आप जिंदगी भर अगर किसी एक टक्कर के कारण आपके कंधे चोटिल हो जाते हैं तो फिर मुसीबत हो जाएगी। पहले विकेट का पतन हुआ है। अर्जुन 5 रन 3 गेंद, वापस पेविलियन। दस रन 1 विकेट, जगत सरकार आए, जगत सरकार छाए। करंट रन रेट 7.50 की। आप देख रहे हैं बिहार कप का 5वां दिवस, और 5वें दिवस की ये ये ऑफिशियली पहला मुकाबला है, क्योंकि इसके पहले जो आपने एक मैच देखा था वो कल अधूरा मैच जो रह गया था, उस मुकाबले को आपने देखा। प्यारे दर्शकों, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में टेनिस बॉल क्रिकेट ने जिस कदर अपने पांव पसारे हैं, हालांकि महाराष्ट्र में भी काफी इस बॉल की धूम रहती है। जहां बिहार में अधिकतर जगहों पर रेड बॉल से मैचेस खेले जाते हैं, वहीं अन्य जगहों पर थोड़े हल्के बॉल से, पीले वाले बॉल से, या यूं कहें कि ग्रीन बॉल से। तो यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई है। निमेश जी का बहुत बहुत आभार कि आपने बिहार में शुरुआत कर दी है उस बॉल की, ग्रीन बॉल की। 10 पर 1 जगत सरकार। दूसरी बॉल पर विकेट निकाली थी इन्होंने। ओम, ओ हो, देखिए जगत सरकार की फ्लेक्सिबिलिटी गेंदबाजी एक्शन में नहीं है। वो क्या करते हैं ध्यान से देखें, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी होती है और सधी हुई, यॉर्क कराने की ज्यादा कोशिशें इनकी होती हैं। लंबी कदकाठी, 5 फीट 10 इंच की हाइट। बैकफुट पर गए थे, पंच करने की कोशिश, बिल्कुल एक और लंबी गेंद। बैट्समैन पीछे हटे और मेरी तरफ यानी स्क्वायर लेग की तरफ उड़ाना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं। 2 लगातार डॉट गेंदे, देखिए कितनी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं जगत। 4 गेंदे अब तक डाली हैं, कोई रन दिया नहीं, और एक सफलता इन्होंने अपनी टीम को दिला दी। 10 पर 1 औरंगाबाद मंटू 11 बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतने के पश्चात करण के ऊपर एक बड़ा धड़मदार, बिल्कुल जितनी भी गेंदें डाली हैं जगत सरकार ने, सारी की सारी फुल लेंथ। देखिए ये पिच इजाजत नहीं देती है कि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें डालें, वैसे भी पिच बहुत ही टफ है बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर में आखिरी बार दौड़ेंगे जगत सरकार। ये थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ, थोड़ी सी लेंथ रखी थी शॉर्ट, और मैं पहले ही बता रहा था कि अगर आपने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली तो फिर बैट्समैन तैयार है, क्योंकि देखिए बैट्समैन डाउन द ट्रैक नहीं निकल रहे हैं, बैट्समैन गेंद के आने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी सी छोटी गेंद हुई, वो खोटी गेंद कहलाती है, छोटी गेंद खोटी गेंद। और आखिरी बॉल पर एक पहला रन आया है, यानी छक्के के साथ आया है। अब तक जगत सरकार ने 5 गेंदें डॉट डाली, आखिरी बॉल उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली। 16 पर 1, अर्जुन 5 पर, करण 6 पर। जहां अर्जुन ने 5 रन बनाने में 2 गेंदें खेली हैं, करण ने 4 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। तो करंट रन रेट मिला जुला कर 8 की चल रही है। 2 ओवर में 16 रन बने हैं, 6-6 ओवर्स का मुकाबला। और देखिए वाह 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 वाह, जोड़ी किनकी है बल्लेबाज की, नाम है करण अर्जुन।
तो अब देखेंगे कि गेंदबाज कौन आते हैं, उनका नाम में मायने रखता है। सुपर डुपर हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी करण अर्जुन फिल्म, और यहाँ पे सुपर डुपर हिट होता हुआ हमारा बिहार कप टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट 2025। निमेश जी एंड होल इंटायर टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रंग जमा दिया बिहार के अंदर बांका के बिहार कप के जरिए। ये इस गेंदबाज पर, जिग्नेश पर नजरें रखिए, ये कोई साधारण खिलाड़ी है नहीं। जिग्नेश पटेल नाम है, आईएसपीएल खेल चुके हैं, टिप बॉल गेंदबाजी कर चुके हैं। और देखिए लेंथ, देखिए लेंथ, देखिए बिल्कुल 7-8 कदम से दौड़ के आते हैं विकेट के करीब आके, बस टप्पा कहां खिलाते हैं, हार्ड लेंथ, गुड लेंथ भी नहीं, हार्ड लेंथ, जहां बल्लेबाज सोचने पर मजबूर हो जाता है आगे जाऊं पीछे हटूं। और वैसे भी भैया, ओ हो क्या कमाल की ग्लव वर्क्स, हालांकि ग्लव तो है नहीं लेकिन फिर भी अगर हम बोलेंगे तो ग्लव वर्क्स बिहाइंड द विकेट, क्या कमाल की विकेट कीपिंग की है जगत सरकार, जो कि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, कीपिंग भी करते हैं और फील्डर के रूप में भी खुद को स्थापित कर चुके हैं। देखिए आजकल की जिंदगी में चाहे क्रिकेट हो या लाइफ, आप खुद को 5 चीजों के लिए तैयार रखें, 4 चीजों के लिए तैयार रखें। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी स्पोर्ट्स की शॉप होनी चाहिए, या कोई ऐसी शॉप जिसके तहत आपके पास पैसे आए। देखिए ये क्रिकेट या कोई भी चीज, जिंदगी में भरोसा नहीं कि कब आप कोलैप्स कर जाएं। तो उसी तरह से जगत सरकार अगर डिमांडेड है, मोस्ट डिमांडेड है, तो इन्होंने 4 चीजों के लिए खुद को तैयार कर रखा है, विकेट कीपिंग, बॉलिंग, बैटिंग और क्षेत्र रक्षण। तो हम ये देख लेना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे स्टम्प्ड की जो मांग हुई है, ये हम देख लेना चाह रहे हैं। HD 18 स्पोर्ट्स पर लाइव क्या कवरेज का स्तर है, क्या लाजवाब टीम वर्क। 5 कैमरे से तो आप कोण देखते हैं, अलग अलग कोण, और 7 कैमरों का इस्तेमाल हुआ है। ये गेंद आई हाथों में, हम आश्वस्त हो जाना चाहते हैं क्योंकि देखिए सारे लोग इस मुकाबले को अपने मोबाइल सेट और टेलीविजन पर भी देखते हैं, लाइव देखते हैं। नॉट आउट, हाँ, राहत की सांस ली होगी बल्लेबाज ने। हालांकि बिहाइंड द विकेट क्या कमाल की वर्क देखी, थोड़ी सी हाइट थी गेंद की, कंधे के नीचे उन्होंने गेंद पकड़ी और पलक झपकते ही गिल्लियां निकाली थी। देखिए विकेट कीपर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी विकेट कीपिंग करना चाहते हैं, फुटबॉल खेलिए, गोल कीपिंग कीजिए, टेबल टेनिस खेलिए और खेलिए बैडमिंटन। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी तेज हो जाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। टाउन क्लब के लिए 3 साल मैंने गोलकीपिंग की। मैं पहले गेंदबाजी करता था, कंधा उखड़ा, घुटना मेरा खराब हुआ और मैंने विकेट कीपिंग करनी शुरू कर दी। 21 साल विकेट कीपिंग की। अगर मैं आपके बीच हूं तो वो क्रिकेट वजह बनी है, अगर मैं जिंदा हूं तो वो क्रिकेट वजह बनी है। जो क्रिकेटर यहां देखने आए हैं, ध्यान से देखिए वो कर क्या रहे हैं लोग, कितनी अच्छी क्रिकेट। ये देखिए टप्पा, 6 टप्पे पे, बेशक ये वाइड बॉल हुई हो, लेकिन जो टप्पा इनका है वो काबिले तारीफ। बिल्कुल हार्ड लेंथ पर बॉल, सिक्का रख दीजिए। वाइड बॉल की रिव्यू अब मांगी जा रही है कि क्या ये वाइड है। गेंदबाजी कर रहे थे जिग्नेश पटेल और उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे लगता है कि ये वाइड नहीं है। रिक्वेस्ट की उन्होंने, लेकिन ये रिव्यू में चला आया। यानी क्या रिव्यू गंवाएंगे या रिव्यू बचेगी। HD 18 स्पोर्ट्स पर लाइव देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और
अच्छा, टारगेट रखा गया है कि सब्सक्राइबर्स बिहार से जब जाए तो 36,000 आज कंप्लीट हो जाए। 36,000, वाह, ओ माय गॉड। चलिए, बांका के दर्शकों, और जो वाइट, इट्स वाइट बॉल, तो इस बॉल के बदले एक गेंद और डालनी पड़ेगी और अपना रिव्यू गंवा दिया है। मात्र एक रिव्यू, वाइट के लिए रिव्यू लेना, क्या ये सही था? उसमें भी गंवाया है आपने। 18 रन बने, 2.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। जिग्नेश चले, हाँ, पूरी तरह से परेशान कर रखा है जिग्नेश पटेल ने करण को। करण अर्जुन दोनों ने मिलकर अब तक कुल 11 गेंदें खेली हैं, 12 रन बनाए हैं। नहीं काम चलेगा, ऐसे से काम नहीं चलेगा डियर। एक्सीलरेटर पर थोड़ा सा पांव जमाइए। आखिरी बॉल, तीसरी ओवर। जिग्नेश, फर्स्ट एड किट एम्बुलेंस में है। हो ओवर हो गया खत्म। जिग्नेश का अपना कोटा पूरा किया, 11 रन दिए। जो उनके बढ़ावे खिलाड़ी हैं मिहिर 11 गोपालगंज के एम्बुलेंस में जाके आप जो भी मेडिकल से संबंधित चीजें चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। मेहदी भाई, एम्बुलेंस से जो भी चीज चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। स्प्रे, मूव या वॉलनी होगा, आप ले प्राप्त कर सकते हैं एम्बुलेंस से। सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं, फर्स्ट एड, यहां तक कि एम्बुलेंस की भी व्यवस्था। यानी कि किसी भी तरह से अगर खिलाड़ी भगवान न करे चोटिल हो, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। 3 ओवर 18 रन, 1 विकेट। क्या ये रन रेट सही है मंटू 11 औरंगाबाद के लिए? विकी भाई, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है तो मैं चाहूंगा कि जो वॉलिनी या फिर मूव कोई स्प्रे जितना जल्द हो सके आप मुहैया करवाएंगे। जी बिल्कुल। 18 रन, 1 विकेट। क्या मिहिर 11 गोपालगंज के गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं औरंगाबाद मंटू 11 के बैट्समैन? खूब रंग जमाया है निमेश जी एंड उनकी टोली ने बिहार कप के जरिए। बिल्कुल, जो वाइड यॉर्कर का आजकल एक इस्तेमाल किया गया है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज। रवि सिंह जी, काफी दिन के बाद रवि को मैंने यहाँ पे टेनिस बॉल में खेलते हुए देखा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। शुभकामना कब खेलने आते हैं कई अन्य टीमों की तरफ से। बहरहाल यहाँ पे गोपालगंज की तरफ से गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट। 12 गेंदों में पार्टनरशिप हुई है 8 रन की भाई। लीजिए, लगातार डॉट गेंदे। ओ माय गॉड, कॉट बिहाइंड द विकेट। बोल्ड रवि, रवि आए रवि जाए। बिहाइंड द विकेट कैच कराने का मतलब साफ है कि आपकी गेंदें टप्पा पड़ने के बाद स्किड कर रही हैं, आपकी गेंदों में तेजी है। इसकी सबसे बड़ी वजह रवि का कंधा घूमता है। विक्की भाई, विकी गुप्ता, अगर सुन रहे हो तो कॉम्बॉक्स में आएंगे तुरंत। पिछले कुछ मैचों में जो मैंने कमेंट्री नहीं की, लगता है हमारे छोटे भाई पूरा मैं जान रहा हूं, वो बात नहीं बोलूंगा। पूरी तरह से आज भरपूर दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे कि पेमेंट जब उठाना है तो पिछले मैच की कमेंट्री भी कर दीजिए। ओहो, एक और डॉट, एक और डॉट। देखिए, इस ओवर में कोई रन नहीं बने हैं। पिछले ओवर में भी ज्यादा रन बने नहीं थे। 18 पर 2, 3.4, यानी कि
औरंगाबाद मंटू 11 को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल रखने का काम किया है गेंदबाजों ने। ओहो हो, क्या यहाँ पे रन तो नहीं बने, हाँ विकेट जरूर गिरा है। ओ माय गॉड, पिछली 11 गेंदों में 2 ही रन बने हैं, 2 विकेट गए हैं। ये क्या हो रहा है यार। नहीं नहीं नहीं, कुछ न कुछ आप इस पिच को भांपिए। ये पिच क्या डिमांड कर रही है? सिंगल खेलिए, आप रोटेट कीजिए। आप सिंगल नहीं ले रहे हैं, आप सिंगल क्यों नहीं ले रहे हैं? आप डबल के लिए ट्राई, ओवर थ्रो क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैंने पिछले सारे मैचों में देखा है आपका ध्यान सिंगल पर नहीं है। अब भैया बीट कर रहे हैं गेंद को, डॉट निकल रही, उस पर सिंगल लीजिए। अगर 10 गेंदें डॉट आई, उसे सिंगल में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हैरत में हूं। 5 बॉल, कोई रन नहीं और 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं रवि सिंह। देखिए, मैंने तमाम उन क्रिकेटर को सफल होते हुए देखा है टेनिस में जो लेदर के अच्छे प्लेयर हैं, और वही काम किया है रवि सिंह ने। 5 गेंद, कोई रन नहीं, 2 विकेट, 18 पर 3, मंटू 11। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। तो क्या आज मैडन डबल विकेट, कमाल की गेंदबाजी की है रवि सिंह ने। और रवि सिंह की गेंदें देखिए, मैं स्ट्रेट में नहीं हूं, मैं स्क्वायरिस बैठा हुआ हूं, स्क्वायर लेग में बैठा हुआ। अगर सामने से मैं देख पाता तो ज्यादा विश्लेषण कर पाता। हाँ, एक चीज मैं क्रिकेटर होने के नाते ये कह सकता हूं कि इनकी सारी की सारी गेंदें हार्ड लेंथ, फुल लेंथ, कोई भी छोटी गेंद डालने की कोशिश नहीं की रवि ने। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट 2025 का 5वां दिवस है आज, और 5वें दिवस में पिछले जो मैच को आपने देखा, संध्याकालीन वो मैच रुका था बैड लाइट या मौसम की वजह से, बारिश की वजह से। और उस मैच के बाद ये मैच, ये मुकाबला ज्यादा दर्शकों को रोमांचित नहीं कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि अब तक कोई 6 नहीं निकला है। 2 चौके निकले थे शुरुआत ओवर में, और उसके बाद 1 छक्का लगा था जी। रन ही नहीं बन रहे हैं। 24 गेंदें हुई हैं, 1 छक्का, 2 चौके निकले थे, यानी कि 14 रन बल्ले से निकले, और बाद बाकी सिंगल या वाइड के जरिए आए हैं। तो क्या यहां बाली जी, बालकृष्ण यादव के वो ऑनर है मिहिर 11 के, इनसे मुलाकात हुई थी नेपाल बॉर्डर में, भीमनगर में इनसे मुलाकात। दिलकश अंदाज वाले व्यक्ति। ये शॉट कहां जी, बिल्कुल देखते रह जाएंगे या पकड़ ली जाएगी कैच? नहीं, मिल गए आधा दर्जन रन। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, वेलकम टाटा गुड बाय। आधे दर्जन रन, देखिए रन नहीं बन रहे थे, और ऐसे में ये रन आत्मविश्वास को चौगुना करेगा, 8 गुना करेगा। अब देखिए अगली बॉल पर क्या होता है। अगली बॉल पर भी बैट्समैन जाएंगे छक्के के लिए या विकेट। ये बातचीत हो रही है गेंदबाज और क्षेत्ररक्षक के बीच कि आपने क्या गलती कर दी। जगत सरकार समझाने आए थे। 24 पर 3। आबिद हैं नए गेंदबाज, और खींच कर मारा था, लेकिन सामने विकेट में दुर्भाग्यशाली रहेंगे। देखिए, दुर्भाग्य इसलिए कि एक एक रन से आप विश्व चैंपियन बनने से चूक जाते हैं। हालांकि जो अब तक 26 गेंदें डाली गई हैं, पिछले छक्के ने बड़ा अच्छा काम किया। 18 से उछलते हुए स्कोर चला गया है 24 पर। 24 for 3 आफ्टर 4.2। मंटू 11 औरंगाबाद खड़े रहे अपनी जगह पर। अधिकतर इस पिच पर मैंने देखा है कि बैट्समैन अपनी जगह पर खड़े रह के गेंद का आने का इंतजार करते हैं। अच्छी शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक चौका निकला, और चौके के जरिए स्कोर चला गया कुल 28 for 3 आफ्टर 4.3। आबिद 3 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। सेकेंड लास्ट ओवर है मुकाबले की। कुश मिश्रा एक बड़ा नाम। हवा में गेंद है, क्या क्षेत्ररक्षक के कैच को पकड़ पाएंगे? जी हां, एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे करण, लेकिन करण को जाना पड़ेगा पेविलियन। 9 गेंदें 10 गेंदें 16 रन। कुछ उम्मीदें और थी, अगर करण आखिरी तक खेलते तो मेरा
ये यकीन था कि टीम टोटल होते फिर 50, अगर 50 रन बन जाएंगे तो आप मैच में हैं। अगर 50 रन नहीं बनते हैं, यहां से बची हुई है 8 गेंदें, 8 गेंदों में अगर आपने 12 रन जोड़े तो 40 रन फाइट होगी, फाइट होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो थोड़ी नाकाफी। बड़ा बनाइए, बड़ा बनाइए, ओवर बड़ा बन रहा है, 4 गेंदों में 10 रन आए हैं, 2 गेंदें शेष, 28 पर 4। ओहो, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी प्रत्येक दिन हो रही है, चाहे चेज करने वाली टीम, चाहे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, दोनों टीमों की तरफ से ऑल ओवर सारे गेंदबाजों ने इस पिच का भरपूर फायदा उठाया है। इसकी डीप पिच है, ये फिसलती हुई गेंद जाती है। आबिद की गेंद उछाला है, भरपूर उछाला है और आधे दर्जन रन निकाला है। ह्यूज एंड रमामत, व्हाट अ सिक्स, 34 for 4। इस ओवर को बड़ा बना चुके हैं, इस ओवर को बड़ा बना चुके हैं औरंगाबाद मंटू 11 के बैट्समैन। 16 रन अब तक आबिद को जड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। पिछले सारे रन भूल जाइए, 34 हो गए हैं, यानी कि 18 में 16 जोड़ेंगे तो फिर वो 34 बनते हैं। सिंगल सिंगल सिंगल, यानी कि और यहां पे ओवरथ्रो का एक और रन। हाँ जी बिल्कुल, सिंगल लेना आवश्यक है। आप सिंगल लेंगे तो ओवरथ्रो का भी के भी चांसेस बनते हैं, फंबल के चांसेस बनते हैं, तो 2 रन वहां से। देखिए ये चीज पर कोई टीम ध्यान अब तक नहीं दी है, और मुख्य वजह अगर भागलपुर की टीम बाहर हुई है या अन्य टीमें जो बाहर हुई चेस करते वक्त, वो वजह बनी है सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं होना। 36 रन, ओहो, 4 ओवर जब खत्म हुए तो स्कोर था कुल 18, और देखिए 5वीं ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 36। एक ओवर में 18 रन, 18 दूनी 36। ये क्रिकेट है, कहां 4 ओवर्स में 24 गेंदों में 18 रन बने थे, और कहां आबिद को पकड़ा बैट्समैन ने और कहा कि भाई अब तो लगाना ही पड़ेगा, अब तो मारना ही पड़ेगा, अब पत्ते खोलने पड़ेंगे, कंधे चौड़े करने पड़ेंगे। अब देखिए यहां पे मंटू 11 औरंगाबाद 36 पर 4, 6 गेंदों का खेल शेष है, 2 गेंद 8 रन। अमन की लाजवाब बल्लेबाजी हुई है, और शायद अमन अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे। बैकफुट पर आए थे, पंच करने की कोशिश, कनेक्शन हुआ सही नहीं। जाहिद हैं गेंदबाज और उनके सामने है कुश मिश्रा। 36 पर 4, मंटू 11 टॉस जीतने के पश्चात बल्लेबाजी कर रही है। ये शॉट सामने लॉन्ग ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद, गेंद को फील्ड जब तक करते, थ्रो आती गेंदबाज के पास, 22 गज का सिरा मापा दोनों बल्लेबाजों ने। पार्टनरशिप 4 गेंदों में 9 की हुई है। कुश मिश्रा 1 पर 2 गेंदें खेली हैं, और यहां पे चोटिल न हो जाए, हम सभी क्रिकेटर्स के प्रति ये सहानुभूति रखते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप चोटिल न हो जाएं। आप बांका की धरती पर हैं, मंदार पर्वत जिसे मथा गया था समुद्र मंथन के बाद, यहां पे अमृत है बांका में। एक से एक बड़ी हस्तियां हैं बांका में, तभी तो बिहार कप का आयोजन हो रहा है। नहीं तो हम एएसआर कप के बाद मीना देवी और फिर मां पार्वती देवी की तरफ देखा करते थे, जहां पे मुन्ना जी कमेंट्री करने जाते हैं। बिहार के अन्य क्षेत्रों में गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कई क्षेत्र हैं इनके। जी बिल्कुल, और मैं वाइट का इशारा इस पारी के बाद मैं काफी चीजों पर, मुद्दों पर बातचीत करूंगा कि किस तरह बिहार के और झारखंड के कमेंटेटर ने अपनी पहचान बनाई है। देखिए ढेरों कमेंटेटर होंगे, 100 से ज्यादा कमेंटेटर होंगे, लेकिन 4-5 लोग चमक बिखेर रहे हैं अपने उसमें। मुन्ना जी बहुत आगे चल रहे हैं अभी तक, 5.3 ओवर 38। ये शॉट देखिए कहां, ओ हो माय गॉड, क्या कैचिंग हुई है भैया। बिट्टू यादव अपनी चमक
अगर बिट्टू यादव को आप पहचानते नहीं तो एएसआर कब शुरू होने वाला है? 12 से। और एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या पांव कैच को पकड़ते समय सही जगह पर था या नहीं। बिट्टू यादव भाई काफी फेमस हुए हैं, एएसआर कप में इनकी चमक दिखी है और मोस्ट डिमांडेड के पीछे भी भीड़ भागती है, जैसे करण अंबाला के बीच, कृष्णा सातपुते के बीच भीड़ भागती है, बिट्टू यादव को देखने के लिए भी भीड़ भागती है। और एएसआर कप से भी ही इन्होंने चमक बनाई है और चमक बनाया है एएसआर कप से हमारे प्रियांशु मिश्रा और मुन्ना जी। ये मुन्ना भाई, वही इनसे दोस्ताना लहजे वाली मुलाकात हुई थी मेरी। देखिए, मैं अपनी उन तमाम गलतियों के लिए सभी क्रिकेटर्स, सभी कमेंटेटर से माफी मांगना चाहूंगा। एक वक्त था कि मैं काफी टेम्पर्ड इंसान हुआ करता था, आप लोगों से मैंने सीखी है बातें। और देखिए यहाँ पे अब अंपायर का इशारा होगा, काफी वक्त लिए जा रहे हैं। 38 पर 5। ये SDA18 पर लाइव आप देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग, क्या कमाल की स्ट्रीमिंग है 5 कैमरों से। कोशिशें यहां एक बार फिर से, इट्स ए फेयर कैच। बैट्समैन अब रहेंगे यहां पे अपने डग आउट में, क्योंकि बिट्टू यादव ने कहा नहीं भाई आपको जाना होगा। तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अमन, जिन्होंने पिछली 2 गेंदों में 2 चौके निकाले थे, तीसरी में अगर ये कैच नहीं पकड़ी जाती तो 6 निकलता। 38 पर 5, 2 गेंदें शेष हैं, 2 गेंदों का खेल शेष है और ऐसे में क्या 10 रन और जोड़े जाएंगे। देखिए जोड़े जाएं या यही जोड़े जाएं, जितने भी रन बन रहे हैं चेज करना आसान नहीं हो रहा है, वो मुश्किल हो रहा है। टॉस जीते अपने लिए औरंगाबाद मंटू 11 के कप्तान मंटू ने, और पहले बल्लेबाजी, कोई भी टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है पहले, क्योंकि ज्यादातर जो फैसले आ रहे हैं वो ये कि चेंज नहीं हो रहा है स्कोर, बल्लेबाजी करने वाली पहले वो टीम जीत रही है। जाहिद हैं गेंदबाज, बैकफुट पंच किया है, लॉन्ग ऑन में जब तक गेंद पकड़ी जाती एक सिंगल और निकाला। जाहिद की अच्छी गेंदबाजी, पहली ओवर फेंक रहे हैं, 5 गेंदें डाल चुके हैं, मात्र 3 रन। 39 पर 5 आखिरी बॉल। ये बॉल ये कहां, ये जाएगी इनटू द फेंस, 6 के लिए ह्यूज 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 एंड मामत। दोनों मैचों में 45-45 ही रन बने। अमित चौबे जी ने ये जानकारी दी। 45 पर 5 लक्ष्य है अब मिहिर 11 गोपालगंज की टीम के सामने। 46 रनों का क्या होगा, 46 रन क्या चेज किए जाएंगे, इन तमाम चीजों की जानकारी देंगे अमित चौबे और हमारे मुन्ना मुश्ताक। आइए चलते हैं अमित चौबे और मुन्ना भाई की तरफ। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट 2025। बहुत बहुत धन्यवाद पीएन सर। मिहिर 11 वर्सेज मंटू 11 के बीच ये मुकाबला। अर्जुन बनाए 9 गेंद 6, मंटू बनाए 6 गेंद 4। करण इम्पैक्टफुल पारी खेल रहे थे लेकिन शिकार हुए। आबिद का 10 गेंद 16, राज बनाए 2 गेंद 0, किशु मिश्रा बनाए 4 गेंद 7, अमन बनाए 4 गेंद 8, सचिन 1 गेंद 1 रन। इस तरीके से 45 पे पहुंच गई टीम मंटू 11 औरंगाबाद। गेंदबाजी पे नजर डालते हैं। आबिद 1 ओवर 1 विकेट महंगे रहे, 18 रन खर्च किए। जगत सरकार 1 ओवर 6 रन, एक सफलता हाथ लगी। जिग्नेश कमाल की गेंदबाजी किया, उन्होंने 2 ओवर 11 रन, कोई सफलता हाथ लगी नहीं। रवि सिंह कमाल के रहे गेंदबाज, 1 ओवर मेडन डबल विकेट, कोई रन नहीं दिया उस ओवर से। जाहिद 1 ओवर 9 रन, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। जाहिद की बात करें 5 गेंद में वो सिर्फ 3 रन दिए थे, लेकिन अंतिम बॉल पे आया छक्का। पहला विकेट गिरा 10 पे, दूसरा विकेट 18, तीसरा विकेट 18, चौथा विकेट 28 और 5वां विकेट 38 पे। 3 एक्स्ट्रा के रन आए, 6 ओवर में बने हैं 45। 46 रनों का टारगेट 36 गेंद से चाहिए मिहिर 11 गोपालगंज को जीत के लिए। 46,
देखिए दोनों पारी में 45 रन बने हैं। फर्क समझिएगा, राजीव 11 सहरसा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 बनाया और 46 का टारगेट को चेस किया मंटू 11, और यहां मंटू 11 ने 45 बनाया है। क्या चेस करेंगे मिहिर 11? बहुत अच्छा दिन रहा है अभी तक। समीकरण कुछ इस प्रकार रहा है। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीबीआर पैंथर्स, निमेश सिंह एंड टीम। दोस्तों एक बिग न्यूज देने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आप देख रहे हैं बिहार कप सितंबर में पीबीआर पैंथर्स के द्वारा, निमेश सिंह एंड टीम के द्वारा, लेकिन बहुत जल्द एक और आयोजन निमेश सिंह एंड टीम पीबीआर पैंथर्स के द्वारा। जैसे आप बिहार कप देख रहे हैं वैसे ही झारखंड में नवंबर में झारखंड कप देखने को मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। झारखंड कप फील्ड सेट करेंगे मंटू 11 औरंगाबाद। मंटू मंटू 11 ने अपना इंपैक्ट इस्तेमाल कर लिया है। फैजान को अंदर लाया है और सचिन को बाहर किया है। इंपैक्ट के रूप में उन्होंने खिलाड़ी की घोषणा कर दिया। और ये दो सलामी जोड़ी, दो ओपनर बैटर मैदान पे जाते हुए, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, जगत सरकार, और साथ में है गोपालगंज का वो हीरा जिन्हें इस वक्त बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जाना जा रहा है। वन मैन आर्मी की तरह पूरा सीजन घटा है 24 से 25। प्रियांशु मिश्रा, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर जगत सरकार के साथ प्रियांशु मिश्रा सलामी जोड़ी के रूप में अब आ चुके हैं मैदान पे। 46 रनों का टारगेट, 36 गेंद, 46 की दरकार। बल्लेबाजी करने आए हैं जगत सरकार। जी हाँ, जब जब बिहार में आए हैं खेलने के लिए इनका बल्ला खूब बोला है। बंगाल से आते हैं और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बतौर बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत नाम कमाया है। चाहे वो बात करें आईएसपीएल की या बात करें ग्रीन बॉल की, रिश्ता इनका बहुत अच्छा है। शुरुआत बहुत तेज गति से करते हैं और जिस तरह से खेलते हैं, चाहे वो ऑफ साइड हो ऑन साइड हो, दोनों तरफ रन बटोरने के लिए जाने जाते हैं। बड़ा मुकाबला, करा मुकाबला। 46 का टारगेट रखा गया है गोपालगंज मिहिर 11 के सामने। और इस टीम के ऑनर भी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। कल ही उनका उपस्थिति हुआ। बालकृष्ण यादव उर्फ बाली भाई, जिनका आगमन कल ही हुआ। अपनी टीम के साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, अपनी टीम के साथ एक माहौल बना के रहते हैं, एक यूनिट के साथ वो अमूमन खेलते हैं। और यहाँ पर उन्होंने गोपालगंज जिला को स्पॉन्सर किया इस वजह से कि लगातार प्रियांशु मिश्रा, बिट्टू यादव ये खेलते हुए नजर आते हैं। और ये जो मिहिर 11 नाम दिया गया है, इकलौता उनका संतान जो है मिहिर, जो उनका पुत्र है, उस नाम से ये टीम बिहार कप में पार्टिसिपेट की है। चलिए मंटू 11 के पास बचाने हैं 45 रन, टारगेट 46। स्ट्राइक लेंगे जगत सरकार और पहला ओवर थमाया गया है मंटू 11 औरंगाबाद की तरफ से सुधीर को। सामने जगत सरकार बाएं हाथ के बल्लेबाज है। फील्ड पोजीशन टीप में ऑन साइड में एक ही खिलाड़ी। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। पांव पे गेंद जर से फ्लिक के अंदाज में निकाला, ऑन साइड पे टहलाया, सिंगल पूरा किया। देखिए 46 चाहिए अमित भाई, और इस 46 में देखना होगा क्या सोच है इन दोनों ओपनर का, क्योंकि मिहिर 11 गोपालगंज के पास एक बैट्समैन नहीं, बहुत सारे बल्लेबाज भरे पड़े हैं। अपू वाजिद है, रेहान गोल्डन है, रवि सिंह है, बिट्टू यादव है, जिग्नेश पटेल है। लाइनअप तो बहुत खतरनाक है।
लेकिन चलाएंगे पारी कैसे? खतरनाक तो बहुत सारी टीमें थी, मुजफ्फरपुर खतरनाक, तो सिवान की टीम खतरनाक, तो बेगूसराय भागलपुर सब थे, लेकिन उन लोग का रास्ता अभी तक बंद हो चुका है। जी हाँ, यहाँ अगर औरंगाबाद को वापसी करना है ना तो फिर विकेट ही आप चटका सकते हैं। विकेट चटकाइए, किफायती गेंदबाजी करिए, मुकाबले में आप बन सकते हैं, क्योंकि टोटल बड़ा नहीं है। स्ट्राइक पे प्रियांशु मिश्रा, अच्छा स्ट्रोक कट किया पॉइंट की तरफ, पीछे फील्डर, यहां भी मिलेगा सिंगल। अभी तक जो दो गेंद डाली गई है, दोनों गेंद पे दोनों टीम कंट्रोल में नजर आए हैं। दो बॉल, दो सिंगल, दो बिना किसी विकेट के। देखिए, औरंगाबाद इतने आसानी से हार मानने वाली टीम है नहीं। ये लड़ना जानती है ये टीम। ये अपने ही खिलाड़ियों पे भरोसा जताते हैं कप्तान मंटू। देखिए औरंगाबाद ये वो टीम है जो अक्सर आपको ज़्यादातर जो टूर्नामेंट ये खेलते हैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के ही प्लेयर को लेकर प्रमोट करते हैं, एक यूनिट होकर पूरे सीजन खेलते हैं। तो इस टीम को अंडर रेट आप नहीं कर सकते हैं, ये टीम भी बहुत मजबूत टीम है जिले वाइज। जी हाँ, जगह सरकार बड़े शॉट का स्लॉक करने का प्रयास था, लेकिन गेंदबाजी की आप तारीफ करिए, क्या कमाल की बॉल डाली थी। पूरी तरीके से जर में डाला, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। सुधीर पहले दो गेंद से सिंगल दिया, लेकिन यहाँ पर जगत सरकार को खामोश रखा, एकदम जर में बॉल। बहुत अच्छी शुरुआत अगर देखा जाए, सुधीर जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, 3 गेंदों से 2 रन, दो बगैर किसी नुकसान के। मंटू 11 45 बनाए थे, और यहां पर स्लोअर गेंद, गति नहीं दिया, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे जगत सरकार। यहां लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बन गए थे, कोशिश किया था बड़ा स्ट्रोक का, निकला नहीं। देखिए ये मुकाबला इतना आसान है नहीं मुन्ना जी। 46 रन आसानी से चेस करने नहीं देने वाले हैं। ये करंट व्यूवर की बात करें तो इस वक्त लाइव से जुड़े हुए हैं 4000 से ऊपर की तादाद में दर्शक जुड़े हुए हैं, और कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त जगत सरकार को देखने के लिए भी लाइव से जुड़ रहे हैं। कई ऐसे सपोर्टर हैं जो इस वक्त अपने गोपालगंज को सपोर्ट कर रहे हैं, कई ऐसे दर्शक हैं जो अपने औरंगाबाद मंटू 11 को कर रहे हैं। तो मेर 11 वर्सेज मंटू 11, एम वर्सेज एम। सुधीर के सामने जगत सरकार, फुल टॉस बॉल, मिस टाइम शॉट, पीछे फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन रन आउट का चांस और डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट लगी है। अब देखना होगा क्या टीवी अंपायर तक जाएंगे। जी ऑन फील्ड अंपायर रंजीत पड़ीदा ने मांग लिया है मदद टीवी अंपायर का। अब टीवी अंपायर अरशद अली, राहुल भानु अब चेक करेंगे। क्या मुन्ना जी कैच भी हो सकता था क्या? मेरी नजर वहां थी, क्योंकि अगर सामने डाइव करते तो एक आसान मौका था, लेकिन फिलहाल खतरे में जान जगत सरकार। और सभी गोपालगंज के व्यूवर्स भी इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या फैसला आएगा। दिल की धड़कन धक 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 धक, इंतजार कर रहे हैं जगत सरकार मैदान पे, और जगत सरकार को भी पता है कि ये 50-50 कॉल हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। मगर टीवी अंपायर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। टीवी अंपायर का फैसला क्या करते हैं, इंतजार। फिफ्टी 50 कॉल, बहुत क्लोज कॉल है। क्या टच एंड गो वाला मामला होगा? क्या अंदर पहुंच गए? इसको बहुत नजदीक से देख रहे हैं, एंगल अलग अलग बना के देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, और बहुत नजदीकी मामला है, बहुत करीबी मामला है अमित भाई। जी हाँ, अगर यहाँ विकेट आ गया ना तो फिर ये औरंगाबाद की बहुत बड़ी वापसी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ जगत सरकार बच जाते हैं तो फिर वो चाहेंगे कि इस पारी को थोड़ा और डीप खेलें। अब देखना पड़ेगा क्या निर्णय आता है। टीवी अंपायर बार बार अलग अलग फ्रेम से इस फैसले को देखते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फैसला। फिलहाल आप देख रहे हैं बिहार कप, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्लोज कॉल है। टीवी अंपायर अरशद अली चौधरी, राहुल भानु बहुत नजदीक से निहारते हुए।
नॉट आउट। चलिए हरी झंडी दिखा दी गई है, बल्लेबाज जीवित रहेंगे, लेकिन बहुत करीबी मामला है, यकीन मानिए ये मतलब इतना नजदीकी मामला है कि अगर सेकंड का सेकंड अगर होते दूर या सेकंड का सेकंड थोड़ा होता तेज थ्रो तो यहाँ पे वापस जाना पड़ सकता था और एक ही स्टंप नजर आ रहा था। लेकिन मुझे लगता है ना कि कैच के लिए जाना चाहिए था। जरूर थोड़ा सा टफ था, लेकिन ऐसे मुकाबले में जब आपके पास बोर्ड पे रन नहीं है, आपको हाफ चांस को भी फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जगत सरकार पहला कमाल का ओवर घटता हुआ, जिस तरह से सुधीर ने ये ओवर डाला है, 5 गेंदों से मात्र 3 रन, दोनों बल्लेबाजों को खामोश रखा है। प्रियांशु मिश्रा है स्ट्राइक पे आखिरी बॉल ओवर की। डीप में 2 खिलाड़ी, एक तरफ अगर देख सकते हैं डीप में मिड विकेट प्रियांशु मिश्रा, पीछे फील्डर मौजूद है, शॉर्ट मिड विकेट से भाग कर आएंगे, 1 रन और मिल जाएगा। पहले ओवर में रन बने हैं मात्र 4 रन मुन्ना जी। एक ओवर के बाद 4 बगैर किसी नुकसान के मिहिर 11 गोपालगंज 46 के जवाब में प्रियांशु मिश्रा 2 गेंद 2 रन, जगत सरकार 4 गेंद 2 रन। सुधीर का कमाल का ओवर रहा, पहले ओवर से गेम को कंट्रोल में रखा। 4 रन 1 ओवर, 30 बॉल से 42। आप देख रहे हैं बिहार कप का एक बहुत ही अहम मुकाबला, औरंगाबाद के सामने गोपालगंज। औरंगाबाद अपना पहला मैच जीती है, गोपालगंज यहां अगर जीतते हैं तो फिर अगले मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन औरंगाबाद के लिए मुकाबला कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां जीतेंगे ना तो बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है। जी हाँ, ये मुकाबला अगर गोपालगंज जीत जाती है तो फिर अगला मुकाबला होगा राजीव 11 सहरसा के साथ। सहरसा अगर वो मुकाबला जीत जाए तो फिर होगा नेट रन रेट से क्वालिफाई। अगर ये मुकाबला गोपालगंज जीतते हैं, अगला मैच सहरसा को हराते हैं तो मंटू 11 औरंगाबाद होंगे क्वालिफाई। ये मुकाबला अगर मंटू 11 औरंगाबाद जीत गई तो फिर गोपालगंज और सहरसा का मुकाबला डू और डाई होगा। यानी सब कुछ समीकरण अभी भी 3 टीमों के लिए आगे के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन मंटू 11 के लिए आसान है रास्ता फिलहाल। और देखिए सहरसा के खिलाड़ी इस मैच को बहुत नजदीक से देख रहे होंगे, क्या बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से अगले मुकाबले की वो तैयारी करेंगे, क्योंकि रास्ता खुला हुआ है। प्रियांशु मिश्रा स्ट्राइक पे राजा हैं। प्रियांशु मिश्रा बड़े स्ट्रोक खेलने की प्रयास, कोई संपर्क नहीं। चौबे जी मुझे लगता है ना कि राजीव 11 सहरसा, ओह ये बाल बच गए थे, किस्मत का साथ मिला प्रियांशु मिश्रा को। हम चर्चा कर रहे थे राजीव 11 सहरसा, वो रिलैक्स होंगे क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि चाहे वो मंटू 11 जीते चाहे सहरसा जीते, मुझे तो अगला मैच, चाहे मंटू 11 जीते चाहे गोपालगंज, मुझे तो अगला मैच जीतना ही पड़ेगा। जी हाँ, राज की गेंदबाजी की काफी तारीफ होती है, पिछले मुकाबले में बैटिंग से भी काम किया था। यहाँ पे सामने प्रियांशु मिश्रा कदमों का किया था इस्तेमाल, चारों खाने चित, गति में मिश्रण है, साथ ही साथ जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये देखिए किस तरह का ये बॉल, ओ हो अंदर आती हुई बॉल पड़ने के बाद, और 1-2 मीटर नहीं लगभग 5 सेंटीमीटर अंदर, ये देखिए किस तरह से गेंद विकेट के ऊपर से गई विकेट कीपर के हाथों में। चलिए रोहित मिश्रा जी ने ये खबर पहुंचा दिया है कि जगत सरकार हैट्रिक 6 लगाएंगे तीसरे ओवर तक, 3 ओवर मुकम्मल होने तक तो 15,000 रुपए का इनाम। ओह इस बीच जर में डाली हुई बॉल, नो बॉल का इशारा है, साथ में कैच भी छूटा है। कैच होता भी तो क्या फर्क पड़ता, अंपायर ने तुरंत कह दिया है नजरुल इस्लाम इट्स अ नो बॉल, और ये कैच भी छूटा, नो बॉल भी है, पकड़ते तो भी कोई फर्क था नहीं। अब देखिए जगत सरकार स्ट्राइक पे आ चुके हैं। रोहित मिश्रा जी ने ये इन्फॉर्म किया है कि अगर जगत सरकार हैट्रिक 6 लगाते हैं 3 ओवर कंप्लीट होने तक किसी भी ओवर में, तो उन्हें मिलेगा 15,000 रुपए का इनाम। लेकिन गेंदबाज के लिए भी इनाम है, जो जगत सरकार का विकेट निकालेंगे उस गेंदबाज को 5100 रुपए का पुरस्कार। इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिश्रा 11 पटना के टीम ऑनर रोहित मिश्रा जी की तरफ से मौका फ्री हिट का। मिश्रा जी छाए रहते हैं मैदान पर, अब फ्री हिट का सामना करेंगे जगत सरकार, क्या मौका है, और ऊपर गई है बॉल, नीचे फील्डर आएंगे, ये फ्री हिट वाली बॉल है, एक पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं प्रियांशु मिश्रा,
यहाँ पे बच जाएंगे, बहुत सही समय पे मना किया था जगत सरकार ने। देखिए जगत सरकार चाहते थे कि 2 रन कंप्लीट करे, लेकिन प्रियांशु मिश्रा शायद 1 रन के उम्मीद में ही गए थे। थोड़ा सा और तेज होते तो ये 2 रन मुकम्मल होता, क्योंकि जगत सरकार स्ट्राइकिंग एंड से नॉन स्ट्राइक पे आ रहे थे, तो ज्यादा एक्टिव यहाँ प्रियांशु मिश्रा को होना चाहिए था। लेकिन सही समय पे सही कॉल और सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, 7 बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चलता हुआ 2 बार ऐसे मौके बने हैं जहां पे विकेट चटकाने का अवसर था, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो मंटू 11 की गेंदबाजी ठीक ठाक रही है, अच्छे लेंथ को हिट कर रहे हैं मुन्ना जी। जी हाँ, बहुत कंट्रोल में गेंदबाजी हुई है। राज 3 रन इस ओवर से आए हैं 3 गेंदों से। 7 बगैर किसी नुकसान के, इनामों की लगातार बौछार है। हैट्रिक 6 लगाई है रोहित मिश्रा की तरफ से। 15,000 रुपए जगत सरकार के लिए। जो गेंदबाज जगत सरकार का विकेट निकालेंगे उस गेंदबाज को 5100 रुपए। रोहित मिश्रा पूरी तरीके से बिहार कप में छाए हुए नजर आ रहे हैं। स्लोअर बॉल, अच्छा पिकअप शॉट, पीछे लॉन्ग पे एक और बार कैच छूटा। क्या कर रहे हैं मंटू 11 औरंगाबाद के फील्डर, ये थोड़ा सा लचीलापन फील्डिंग। जी हाँ, कहते हैं कि पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच, यही हो रहा है। और देखिए प्रियांशु मिश्रा ये वो नाम है, मैं आपको बता दूं कि 2024 से 2025 का सीजन घटा है, 1 मैन आर्मी साबित हुए हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी टीम को मात दिया है, अकेले दम पे एक साइड से खड़े होकर कई सारे मुकाबले अपने टीम को जितवाया है। ये वो है प्रियांशु मिश्रा। और गोपालगंज ये वो टीम है, ये जिला वो जिला है जो कई जगह फाइनल खेलने का रिकॉर्ड, एक ही टाइम में उत्तर प्रदेश में एक फाइनल खेला, फाइनल उप विजेता रहे। और इस जिला में इतना टीम है कि उसी दिन फाइनल MCL मुजफ्फरपुर और यंग टैलेंट आकर चैंपियन बने। यहाँ पे परेशान किया है दोनों ही बल्लेबाजों को, मौके को भुना नहीं पाए। जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कहीं ना कहीं गेंदबाजी कमाल की रही, फील्डिंग थोड़ा सा स्तर और ऊंचा करना पड़ेगा मंटू 11 औरंगाबाद को। पहले ओवर से 4 रन आए थे सुधीर के ओवर से, यहाँ राज के ओवर से अभी तक 4 रन आए हैं, 5 गेंद डाली गई है। जगत सरकार फुल टॉस बॉल, मिस टाइम शॉट, नीचे विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती और राज को मिला विकेट। और ये सेलिब्रेट देखिए, मंटू 11 औरंगाबाद के खेमे में जश्न का माहौल। और इस तरीके से राज को इस विकेट पे मिलता है रोहित मिश्रा जी की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार। फुल टॉस बॉल और जगत सरकार का विकेट, नजर डाल लेते हैं एक बार। राज की ओवर की आखिरी गेंद, फुल टॉस स्टंप्स पे और टॉपेज लगी और यहां विकेट कीपर कैच पकड़ते हैं। सेलिब्रेट देखिए गेंदबाज का, एक बार एक्सप्रेशन देखते हैं बल्लेबाज जगत सरकार का। टॉपेज लगी, निराश हो गए, जैसे बल्ले पे गेंद लगी उन्हें एहसास हुआ कि अब बचना मुश्किल है। और ये सेलिब्रेट एक बार राज का देख लेते हैं, ये वो गेंद लोअर फुल टॉस जहां पे जगत सरकार फंस गए। और ये टीम अब थोड़ा सा देखिए अमित भाई, मुझे लगता है ना कि जश्न का माहौल तो हुआ ही है, अब एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। कप्तान बिट्टू यादव अंदर आते हुए, लेकिन ये मुकाबला मुझे लगता है ना वो आखिरी ओवर तक जाने वाला है। ये मुकाबला मंटू 11 अपनी गेंदबाजी से जान फूंक देने वाली है, 100% ये एफर्ट देने वाली टीम। 2 कैच छूटने के बाद जगत सरकार वापस गए, प्रियांशु मिश्रा पे अब दबाव होगा। जी हाँ, यहाँ अब प्रियांशु मिश्रा पे दबाव मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास लाइनअप है, बैटिंग में गहराई है, बैटिंग ऑर्डर आपके पास ऐसे है जो किसी भी परिस्थिति में आकर मुकाबले को जिता सकते हैं। 8 पे 1, 2.1 ओवर के बाद हमारे साथ इस वक्त जो लाइव व्यूअर्स है, इस वक्त करंट हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं 6000 के तादाद में, और ये भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार कप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 10,000 आप देखेंगे चौबे जी, कम से कम 10,000 तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि फाइनल जाते जाते करंट व्यूवर, लाइव व्यूवर जो होते हैं वो 10,000 तक हो जाएंगे। लेकिन मंटू 11 टीम ये हमेशा से हर टूर्नामेंट में चर्चा करते हैं कि ये वो टीम है जो एक यूनिट होकर खेलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट, एक जोन से ही आते हैं। और ये सभी वही प्लेयर है जो बड़े टूर्नामेंट, छोटे टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं खुद पे भरोसा दिखाते हैं। देखिए मंटू 11 के जो टीम कैप्टन है ना, वो लगातार बात करते हैं कि ASR कप में एंट्री कब मिलेगी, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस है जरूर इस टीम पे भी नजर रहेगी। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत,
अब देखिए ये बाहर जाती हुई बॉल पड़ने के बाद बल्ले से बहुत दूर थी गेंद। एक और डॉट बॉल के साथ शुरुआत राहुल आए हैं। तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया है राहुल के रूप में। 8 पे 1, 46 के जवाब में मिहिर 11 गोपालगंज। नहीं इनसाइड एज, अब यहाँ पे रन मिलेगा नहीं। एक और बिंदी बॉल। अब प्रेशर कुकर में प्रेशर अब पूरी तरह से भरता जा रहा है। 10 के ऊपर लेकर चले गए रिक्वायर्ड रेट को। 2.2 ओवर 8 रन 1 विकेट। जगत सरकार आउट होकर वापस गए। 2 लगातार डॉट गेंदे। प्रियांशु दबाव में। ये छोटी बॉल, पीछे फील्डर राज गलती करेंगे नहीं। अब चलिए प्रियांशु भी वापस जाएंगे। खराब गेंद, फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। क्या यहां पे एक और बार होता देख रहे हैं आप उलटफेर? मंटू 11 औरंगाबाद ने कर दिया है ऐलान, इस मैदान के हम ही बनेंगे सुल्तान। 2-2 विकेट। दोनों सलामी बल्लेबाज चल पड़े हैं मैदान से बाहर। प्रियांशु पहले गए जगत सरकार, अब प्रियांशु मिश्रा दबाव में। अब होगी गोपालगंज की टीम 8 के स्कोर पे। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, बड़ी वाली बाउंड्री। राज ने वहां पे एक अच्छा कैच पकड़ा। कमाल की गेंदबाजी यहां पर मंटू 11 औरंगाबाद की तरफ से। 8 पे 2 विकेट। 15 गेंद का खेल हुआ, 8 रन बनाए। 36 में 46 चाहिए थे, अब 38 चाहिए यहां से बचे हुए 21 गेंद में। अब मुन्ना जी मैं एक चीज देख रहा हूं ना, सहरसा के सामने पहले 2 ओवर में मात्र 2 रन 2 विकेट। यहां 2.5 ओवर में 8 रन 2 विकेट। यानी कि गेंदबाजी यूनिट जो शुरुआत करती है मंटू 11 की, काबिले तारीफ। पहले 2-3 ओवर में बल्लेबाज को खामोश रखते हैं। कमाल की गेंदबाजी औरंगाबाद की। लेकिन अब आए हैं अपू वाजिद। ये खिलाड़ी बहुत कमाल का है। इस खिलाड़ी के बल्ले से इस सीजन बहुत रन निकले हैं और यहाँ से जिम्मेदारी जो है ना वो बढ़ चुका है इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर। ये साझेदारी मुझे लगता है अहम साझेदारी रहेगा मिहिर 11 गोपालगंज के लिए। क्या मैडन विकेट ओवर आने वाला है पहले बॉल पे? अभी देखिए पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। वाजिद आए हैं, बिट्टू यादव जब तक है और पीछे रेहान गोल्डन। मुझे याद आता है वो एमसीएल का पारी, अकेले 1 मैन आर्मी की तरह। ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से मैच हार चुकी है गोपालगंज। देखिए अकेले 1 मैन आर्मी बने, लेकिन ये भी याद रखें कि लीग स्टेज के मुकाबले उन्होंने खेले नहीं, उसके बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। यानी लीग स्टेज के मुकाबले में आपको नहीं मौका मिलता है, डायरेक्ट आपको नॉकआउट स्टेज पे मौका मिलता है, वहां से सीरीज बनना बहुत बड़ी बात है। यहाँ बिट्टू यादव उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, संपर्क यहाँ नहीं। इस ओवर से सिर्फ 1 रन और साथ में आया 1 विकेट। 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पे मिहिर 11 औरंगाबाद। काम अब थोड़ा सा कठिन होता हुआ मिहिर 11 गोपालगंज। मिहिर 11 गोपालगंज के लिए ये काम कठिन। आइए एक बार कंपैरिजन पे नजर डालते हैं। मंटू 11 औरंगाबाद इस समय 18 पे 1, वही मिहिर 11 गोपालगंज इस वक्त 9 पे 2। यानी रन बिल्कुल आधा है और विकेट आप 2 गुना खो चुके हैं। मतलब बहुत का फर्क है। करंट रन रेट इस वक्त 3 रन का चलता हुआ। रिक्वायर्ड की बात करें तो 12.33। यानी हर एक ओवर में आपको 2 छक्के चाहिए और आपके पास जिस तरीके के बल्लेबाज है कुछ भी पॉसिबल है। 18 गेंद 37 की दरकार। किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि आउट होकर वापस डगआउट में जा चुके हैं जगत सरकार, उनके साथ प्रियांशु मिश्रा। अब कप्तान के ऊपर है सारा दारोमदार। जी हमारे बीच पीएन शेखर सर भी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो होते हैं तो एक अलग एनर्जी लेवल हम लोगों के बीच होता है। नए ओवर की शुरुआत। वाजिद अच्छा शॉट, पीछे फील्डर है नहीं और जब तक भाग कर जाएंगे। क्या दूसरे लेकिन नहीं मना कर दिया बिट्टू यादव ने। क्या ये नो बॉल है? जी हाँ ये नो बॉल भी है। यानी कि यहाँ पे मोमेंटम क्या शिफ्ट होगा। ये देखिए बहुत बड़ा नो बॉल और अच्छा शॉट खेला था, ताकत नहीं था शॉट में लेकिन मिल गया 2 और रन। एक नो बॉल का एक सिंगल। अब यहां से 11। अब देखिए मौका है, अब बिट्टू यादव के पास हाथ खोलने का मौका है। दूसरा गेंद खेल रहे हैं बिट्टू यादव और ये इस पे लाइसेंस है। क्या बल्ला से गेंद उड़ेगा? एक और अगेन नो।
एक और नो बॉल का सिग्नल अंपायर के द्वारा, और इस बीच भाग कर भी एक रन पूरा कर लेंगे। देखिए एक गेंद भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ है नो बॉल के बाद और 4 रन आ गए हैं। और इस पारी में अगर देखा जाए ना मुन्ना जी, तो 3 नो बॉल, 2 कैच ड्रॉप, 1 रन आउट का मौका, सब कुछ घटता हुआ। उसके बाद भी मिहिर 11 गोपालगंज 13 तक ही है, लेकिन ये 2 बॉल एनर्जी बूस्ट का काम करेगा। एक फ्री हिट पे स्ट्राइक पे थे जगत सरकार, वो नहीं कुछ कर पाए। एक फ्री हिट पे अपू वाजिद थे, वो नहीं कुछ कर पाए। प्रियांशु मिश्रा थे और बिट्टू यादव। और सुधीर का पहला ओवर अच्छा रहा था, क्या यहाँ पे ज्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं सुधीर? हैट्रिक नो बॉल। अब देखिए क्योंकि प्रेशर अब सुधीर के ऊपर है, पीछे से करने का प्रयास, गेंद हाथ से छिटकी और अब तो एक और नो बॉल है। 3 नो बॉल 3 ओवर के बाद आए हैं, एक ही ओवर से 3 नो बॉल, और इस पारी के दरमियान अभी तक 4 नो बॉल डाल चुके हैं। 14 पे 2 मिहिर 11 गोपालगंज। एक फ्री हिट जगत सरकार ने सामना किया, एक फ्री हिट बिट्टू यादव ने सामना किया है, और इस फ्री हिट पे स्ट्राइक पे रहेंगे अपू वाजिद। लगाइए, अब तो आपको बड़ा स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। ये वक्त आ चुका है कि आपके पास लाइसेंस है, मौका है, दस्तूर है, वक्त है, आप फ्री हैं, हिट करिए। यहां पे अगर आप बड़े हिट नहीं लगाएंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन औरंगाबाद के एक गेंदबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में और थोड़ा सा कमजोर वो नजर आए, सुधीर 1 ओवर 9 रन 3 नो बॉल लगातार इस ओवर से। कहते हैं ना कि न हार का डर न जीत का घमंड, मैदान में वही बड़ा जिसके दिल में हो जज्बा अनंत। सुधीर एक और, ये देखिए लेंथ, ये देखिए लाइन, ये अच्छी गेंद है, पड़ने के बाद स्कीड करती हुई बॉल सीधा गई विकेट कीपर के हाथों में। बल्ले घूम रहे हैं मगर रन नहीं मिल रहा है गोपालगंज के लिए। अब थोड़ा सा संकट की परिस्थिति नजर आता हुआ। इसके बाद मुकाबला राजीव 11 सहरसा बनाम मिहिर 11 गोपालगंज के बीच। गोपालगंज ये मुकाबला जीत जाती है तो फिर अगला मुकाबला राजीव 11 को जीतना पड़ेगा। फिर एक एक जीत के साथ मजा आएगा लीग स्टेज के इस ग्रुप में। अगर ये मुकाबला गोपालगंज के पक्ष में गया तो राजीव 11 को जीतना होगा, लेकिन अगर नहीं गया तो डू और डाई वाला मुकाबला होगा राजीव 11 सहरसा के साथ मिहिर 11 गोपालगंज का। अपू वाजिद होंगे स्ट्राइक पे। इस बार अच्छा स्ट्रोक दिशा दिया है गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक फील्डर आके फील्ड करते सिंगल का मौका। देखिए कहते हैं ना कि ना हालात ना किस्मत, सिर्फ मेहनत का खेल है। जोश और जुनून से ही बनता क्रिकेटर स्पेशल है। ये यहाँ मैदान पर पहुंचे सभी क्रिकेटर कमाल के हैं। 15 पे 2 चौथा ओवर अभी तक अच्छा साबित होता हुआ, 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से। चौथा ओवर का खेल चलता हुआ और देखे अमित भाई अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई है, ना चौका ना छक्का। क्या ये आएगा? नहीं, हवा में गेंद फलक में थी, लेकिन मिड ऑफ पे कोई खिलाड़ी नहीं। जब तक लॉन्ग ऑफ से आकर बॉल को फील्ड करते बिट्टू यादव को मिलेगा सिंगल। प्रयास कर रहे हैं अपू वाजिद भी प्रयास कर रहे हैं, बिट्टू यादव भी प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले प्रियांशु ने भी बहुत ट्राई किया, जगत ने भी बहुत ट्राई किया, नहीं लगा। इस वजह से कि औरंगाबाद की जो गेंदबाज है ना, वो सही लाइन, सही लेंथ, सही वेरिएशन और बल्लेबाज के दिमाग को पढ़कर उनके रेंज से गेंद को दूर रख रहे हैं। ये कारण रहा है कि बल्लेबाज परेशान नजर आए। 4 फ्री हिट, बहुत होमवर्क करके आए हैं औरंगाबाद मंटू 11 की टीम। मैंने रतन रफ्तार को देखा था, 2 दिन से लगातार वो मैदान पर जुड़े हुए हैं। 16 पे 2 है स्कोर, अभी भी 15 गेंदों से 30 चाहिए, 12 का रिक्वायर्ड रेट। 15 बॉल 30 रन, आसान बिल्कुल नहीं। कमाल की डिलीवरी, एक और बार जड़ में डाली हुई बॉल और यॉर्क कराने का जो इस्तेमाल, जो सुधीर की गेंदबाजी रही, जिस तरह से सुधीर ने शुरुआत दिलाई। इस ओवर में लगातार 3 नो बॉल डालने के बावजूद भी अगर देखें ना, तो ओवर से मात्र 7 रन ही आया है। बहुत अच्छा ये ओवर है, बहुत अच्छा। ये देखिए बहुत कमाल की गेंद, बिल्कुल लाइन में, स्टंप लाइन में यॉर्क कराने का अगर काबिलियत आप रखते हैं ना, तो फिर आपकी गेंदबाजी जबरदस्त है। अब चाहिए 14 में 29,
14 गेंदे 29 रन। ये कप्तान का बल्ला है, ऊपर गई है बॉल, नीचे राज क्या पहुंचेंगे? राज पहुंच गए। ये कैच नहीं, ये मैच है, ये कैच है भाई साहब। मिड विकेट बाउंड्री लाइन से लगभग 30 गज का फासला तय किया, एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। सुधीर के नाम सफलता। बिट्टू यादव डगआउट की तरफ चल पड़े हैं। ये गोपालगंज के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। विकेट, कप्तान का विकेट। 100 सोनार की, एक लोहार की। सुधीर इस ओवर में 3 नो बॉल। वो कहते हैं कि शेर वही ने जो जंगल में दहाड़े, शेर वो है जो मैदान में बल्ला घुमाकर दुनिया हिला दे। पर यहां पे बल्ला बिल्कुल नहीं चला है, बल्ला खामोश है, क्योंकि गेंदबाज वो कमाल की गेंदबाजी। और ये कैच देखिए, ये कैच मुन्ना जी कैसा लग रहा है? ये कैच कैच कमाल का है, और इतना कमाल का कैच है कि ये कैच ने रोहित मिश्रा का दिल खुश कर दिया है। और दिल खुश हुआ मतलब पैसा मिलेगा। तो बेहतरीन कैच के लिए, लाजवाब कैच के लिए बिहार कप लीग के ब्रांड एम्बेसडर मिश्रा 11 के टीम ऑनर, टीम कैप्टन रोहित मिश्रा जी की तरफ से राज को मिलेगा 2100 रुपए। इससे पहले जगत सरकार के विकेट पे 5100 जीत चुके हैं, और यहां पे 2100। अब आए जिग्नेश पटेल नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे जिग्नेश पटेल। ऊपर की लेंथ ऑन साइड पे खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। 4 ओवर के बाद 18 पे 3 मिहिर 11 गोपालगंज। अब देखिए यहां से 12 गेंद जीत के लिए चाहिए 28 रन, यानी 14 रन प्रत्येक ओवर। दैट इज पॉसिबल। जी हाँ, विवेक गब्बर ने किया है मुन्ना जी। विवेक गब्बर जब कर सकते हैं तो जिग्नेश पटेल भी कर सकते हैं, अपू वाजिद भी कर सकते हैं। लेकिन यही वो मैदान है जहां 18 में 22 नहीं बनने दिया जाता है। तो यही मैदान है, क्या 12 में 28 बनेगा? 14 रन प्रति ओवर, दैट इज पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुश्किल कह सकते हैं, नामुमकिन बिल्कुल नहीं। ये मुकाबला अब कह सकते हैं कि 60-40 का जरूर है, मगर मुकाबला अभी भी हाथ से नहीं गया है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो आप घायल तो हुए हैं पहले 4 ओवर में, लेकिन क्या इन आने वाले 12 गेंदों में उड़ पाएंगे? क्या आपके पंखों में जान है? 12 गेंदों से चाहिए 28 रन। अगर इस ओवर के पहले बॉल पे अगर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर बिहार कप के और मिश्रा 11 के ऑनर, जिनके तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार। फर्स्ट बॉल 6 रन, 2100 का पुरस्कार रोहित मिश्रा की तरफ से। गेंदबाजी के लिए आए हैं रोहित, स्ट्राइक पे है जिग्नेश। 6 आया तो 2100। फुल टॉस नहीं है, यॉर्कर या फिर लोअर फुल टॉस, बात देखेंगे जरूर हम। ये देखिए किस तरह से पहला बॉल रोहित जड़ में डालने का प्रयास, फुल टॉस बना, लो फुल टॉस। चलिए यहां पे छक्का नहीं लगा है, अगेन ऑफर। इस बॉल पे अगर छक्का लगा, रोहित मिश्रा जी की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार। अगर रोहित मिश्रा जी मैच देख रहे हो तो फिर मिश्रा जी का तड़का लगता है और खिलाड़ी को बहुत मौके देते हैं। क्या मौके पे आएगा छक्का? टीम को बहुत जरूरी भी है। यहां पे तेज स्ट्रोक, मगर सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। एक टप्पे के बाद सिर्फ सिंगल, सिर्फ सिंगल। अमित जी अब सिंगल से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बूंद बूंद से गागर भरा तो जा सकता है, सागर कभी नहीं भरा जा सकता। अब जो लक्ष्य है ना, वो सागर की तरह नजर आता हुआ दिख रहा है। 10 गेंद जीत के लिए चाहिए 26 रन। देखिए मिश्रा जी जब से मुकाबले को देख रहे हैं ना नजदीक से, इनामों की बौछार कर चुके हैं। ये ऊपर की गेंद, अच्छी बॉल, लेकिन बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। और 1 रन से अब सही में प्रेशर और बढ़ता जाएगा दोनों बैटर के ऊपर। देखिए रोहित मिश्रा जी का लगातार कॉल आ रहा है, मतलब इनाम। चलिए इस बॉल पे इनाम आ गया है, विकेट या फिर छक्का, दोनों पे 2100। ये बॉल दोनों के लिए है।
क्या दर्शक आवाज क्यों नहीं आ रहा है? क्या इस बॉल पे छक्का या विकेट? गेम इज ऑन। नहीं, न छक्का न विकेट, वाइट बॉल। अभी थोड़ा इंतजार करवाएगा ये 2100 रुपए की इनामी राशि। मगर रोहित मिश्रा जी को मैं सैल्यूट करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने कल अपने अगेंस्ट वाले टीम को इनाम दिया था 11,000। अगेंस्ट के गेंदबाज उनके खिलाफ 2 रन दिया और उस गेंदबाज को बुलाकर 11,000 का इनाम दिए। ये वो है रोहित मिश्रा, अपने प्लेयर ही नहीं, वो कहते हैं प्लेयर कोई भी है, सब मेरा है। ये डॉट में क्या, डॉट में जी हाँ, डॉट में कन्वर्ट। अमित भाई, इनाम लग तो बहुत रहे हैं, खिलाड़ी जीत क्यों नहीं रहे हैं? देखिए गेंदबाजी कमाल की हो रही है। अब चाहिए 8 गेंदों से 24 रन, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। 9 गेंदों से वाजिद ने मात्र 4 बनाए हैं, जिग्नेश 3 बॉल 3, रोहित की ये ओवर से मात्र 4 आए हैं 4 गेंदों से। इस विकेट पे छक्का या फिर विकेट? 3100 अब हो गया है, 1000 बढ़ चुका है। क्या गई? ऊपर तो है, दूर नहीं। और ये पैसा जो है ना, वो गेंदबाज के खाते में जाएगा। 1-11 औरंगाबाद। इससे पहले राज ने 2 बार कारनामा किया और अब यहां पे रोहित ने वो कारनामा किया है। अपू वाजिद के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ मिहिर 11 गोपालगंज को 22 के स्कोर पे गवाया चौथा महत्वपूर्ण विकेट। एक भी कोई बाउंड्रीज नहीं आई है और साथ ही साथ देखा जाए ना तो सबसे लोएस्ट स्कोर, सेकंड लोएस्ट स्कोर की तरफ क्या बढ़ रही है टीम। देखिए अमित भाई, इस इनिंग में एक भी बाउंड्री नहीं लगा। देखिए बड़ी बड़ी टीम जो जिला स्तरीय, उनका एक अच्छा परफॉर्म और जिला स्तरीय अच्छा नाम है। मुजफ्फरपुर बाहर नजर आ रही है आपको, बेगूसराय बाहर नजर आ रही है। उसके बाद आप भागलपुर को देखें, वो बाहर है। सिवान को देखें, वो बाहर है, 18 पे ऑल आउट हो जाती है। सीतामढ़ी, दोनों के दोनों मैच हार जाते हैं। मतलब जो भी दबंग जिला है क्रिकेट के मामले में, उनकी दबंगई सुस्त नजर आई है। और यहाँ पे गोपालगंज जो जिला स्तरीय बिहार के अभी हाल ही फिलहाल में टॉप माने जा रहे थे, उन्होंने अभी फिलहाल घुटना टेका है। 7 गेंद चाहिए 24, बल्लेबाजी के लिए आए रवि सिंह। एक और इनाम आया है, छक्का चौका या डबल, कुछ भी होता है तो 2100 रुपए का पुरस्कार। छक्का चौका विकेट या 2 रन होते हैं तो 2100 रुपए का पुरस्कार। ये भी इनाम खत्म हुआ है। फ्रंट फुट अभी चेक करना चाहते हैं ऑनफील्ड अंपायर, ऑनफील्ड अंपायर चेक करना चाहते हैं फ्रंट फुट। तो अगर फ्रंट फुट पकड़े गए तो ये ओवर में वो वाला इनाम अभी भी बरकरार रहेगा रोहित मिश्रा जी की तरफ से। 22 पे 4, 4.5 के बाद क्या अंतिम बॉल पे सिंगल ही जोड़े जाएंगे या फिर नो बॉल के साथ एक सिंगल? टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं। मंटू 11 औरंगाबाद, क्या गेंदबाजी यूनिट है ये टीम। अगर देखा जाए तो बाकी टीमों से बहुत अलग है मुन्ना जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आइकन देखे ना तो उन्होंने अपने ही खिलाड़ी जो लगातार पूरे साल एक साथ खेलते हैं, रतन रफ्तार को आइकन बनाया। जी हाँ, और मैं बता दूं कि जितने भी दर्शक SD18 के साथ जुड़े हुए हैं, काफी तादाद में हैं हमारे साथ लाइव व्यूवर्स, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स अ फेयर डिलीवरी। 5 के बाद 23 पे 4, अब 5 में बने 23 तो चाहिए 6 में 23। 5 ओवर में 23 बने और 6 बॉल में 23 चाहिए। पांच ओवर 23 रन 4 विकेट, अब चाहिए 6 गेंदों से 23। ये मुकाबला ऐसे मोड़ पे खड़ा है ना कि यहां से भी 23 बन सकता है, लेकिन बनाएगा कौन ये एक सवाल है, क्योंकि अभी तक कोई बाउंड्रीज आई नहीं है इस ओवर में, इस पूरी पारी में। 5 ओवर 23 रन 4 विकेट, अब आखिरी 6 गेंद में चाहिए 23 और गेंदबाजी करने के लिए आइकन प्लेयर रतन रफ्तार।
व्हाइट बॉल जी हाँ। अब चाहिए 6 में 22, 6 गेंद 22 की दरकार, 4 छक्के या 3 छक्के 1 चौके। रवि सिंह ये अपने गोपालगंज के सितारों में नाम शुमार किए जाते हैं। क्या रवि सिंह बनेंगे हीरो या रतन रफ्तार अपने जलवे रखेंगे कायम? अगेन वाइड, 2 गेंद 2 लगातार बैक टू बैक वाइड और रतन रफ्तार ने अब अपना एंगल बदला है। अब चाहिए जीत के लिए 21, 6 गेंद से। 6 बॉल 21 रनों की आवश्यकता। ये कमाल की टीम ने एक कमाल का परफॉर्मेंस दिया। अब देखिए ये वाइड नहीं दी गई है क्योंकि इन्होंने अपना एंगल बदला है। चलिए डीआरएस उपलब्ध है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम मौजूद है। मेहर 11 गोपालगंज के पास जिग्नेश पटेल ने उसका इस्तेमाल किया है। मुझे तो ऐसा लगा कि ऑनफील्ड अंपायर ने इस वजह से वाइड नहीं दिया क्योंकि एक डायगोनल एंगल बना के गेंदबाजी कर रहे थे रतन रफ्तार, इस वजह से इसे फेयर करार दिया गया। लेकिन अभी हम देखेंगे टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे कि टीवी अंपायर का फैसला क्या होता है। खिलाड़ी अपने पोजीशन पे रहेंगे, फील्डर जो भी डिसीजन होगा आप अपने जगह पे ही रहें। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। देखिए यही होता है, डायगोनल से कहीं ना कहीं मदद मिलता है और ये प्लान सेट है अमित भाई कि शरीर से यानी बल्लेबाज के रेंज से दूर रखेंगे गेंदबाज। जी हाँ, 25 पे 4। एक और वाइड बॉल, वाइड यॉर्कर लगातार ट्राई कर रहे हैं रतन रफ्तार। मुझे लगता है कि रतन रफ्तार बल्लेबाज की शरीर को न देखकर ये वाइड लाइन वाला पट्टी को ही निशाना साधा है। इसका यहां भी डीआरएस का इस्तेमाल किया गया। अब जो है डिसीजन रिव्यू सिस्टम औरंगाबाद ने इस्तेमाल किया है। 5 बॉल 20 चाहिए अगर ये वाइड है तो, अगर वाइड नहीं है तो 4 में 21। ये देखना पड़ेगा टीवी अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन फिलहाल गोपालगंज की टीम, इट्स अ वाइड बॉल, रिव्यू अनसक्सेसफुल। दोनों ने रिव्यू का इस्तेमाल किया, दोनों का रिव्यू खत्म। पहले गोपालगंज और अब औरंगाबाद, 3 वाइड आ चुके हैं। बड़ा स्ट्रोक का प्रयास, पीछे फील्डर है मौजूद। पहला रन तेजी के साथ, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? थोड़ा सा फंबल हुए हैं तेजी के साथ, जाना तो चाहते थे लेकिन जिग्नेश कह रहे हैं कि नहीं, यहां से अब रिस्क मुझे लेने दीजिए। क्या रिस्क में रिवॉर्ड है? क्या मैच अभी भी बचा हुआ है गोपालगंज के लिए? क्योंकि अब जीत के लिए चाहिए 4 गेंद में 19 रन, 4 गेंद 19 की दरकार। क्या बिग हिट आएगा? रतन रफ्तार की यह गेंद जिग्नेश पटेल ने टांगा हवा में, पीछे खिलाड़ी मौजूद, नहीं मिलेगी दूरी। अभी भी है गोपालगंज के लिए मजबूरी। अब चाहिए 3 में 19 क्योंकि जिग्नेश वापस होकर जा रहे हैं डगआउट की तरफ। 3 बॉल 19 की दरकार, 27 पे 5 वापस जाना पड़ेगा। अब मुश्किल में है जान गोपालगंज, एक बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए दिख रही है। 1-11 औरंगाबाद, ये वो टीम है जिसने किसी भी बड़े चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपने ही खिलाड़ियों को बैक किया। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार की एक ऐसी टीम जिसने लगातार बार बार ये करके दिखाया है, बड़े टूर्नामेंट में जाकर सेट बैक किया है। मंटू की ये सेना, ये 11 खिलाड़ी, एक तरफ जिग्नेश पटेल, प्रियांशु मिश्रा, बिट्टू यादव, जगत सरकार जैसे बड़े नाम, तो दूसरी तरफ अपने ही खिलाड़ियों से सजी हुई है 11 खिलाड़ियों की टीम। एक तरह से बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया है, धाराशाही कर दिया है। शॉट शॉट शॉट, फील्डर, एक और विकेट। रतन रफ्तार के आगे एक न चली किसी भी बल्लेबाज की। 27 के स्कोर पे एक और झटका लगता हुआ अब मुश्किल है। ये देखिए एक और विकेट, तेज शॉट मारने का प्रयास, पूरी तरह से दूरी मिली नहीं। सहरसा के कप्तान और गोपालगंज के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि यहां से जीतना अब मुश्किल नजर आता हुआ, क्योंकि यहां से देखे ना तो अब 2 गेंदों से बहुत मुश्किल, 2 गेंदों से 19 रन बनाए जाने मुश्किल है। टॉस के लिए तैयार रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना भाई, टॉस बॉक्स में जाएंगे, दोनों कप्तान रहेंगे तैयार।
ब्रास बाहरी स्ट्रोक। किनारा, हैट्रिक, हैट्रिक, क्या ये हैट्रिक है? जी हाँ, हैट्रिक विकेट, रतन रफ्तार आइकन खिलाड़ी, इस टूर्नामेंट का छठा हैट्रिक, हैट्रिक मैन बनने के लिए रतन रफ्तार। ये देखिए ऊपर डाली हुई बॉल, बड़े शॉट का प्रयास और विकेट आया। और इस हैट्रिक विकेट से खुश होकर रोहित मिश्रा जी ने 2100 रुपए का इनाम रतन रफ्तार के लिए दिया है। रोहित मिश्रा जी बिहार कप में जब से आए हैं इनामों की कर दी है बौछार। मिश्रा जी हैं तो मुमकिन है। एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं देखने को मिला। कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट का अब तक का बल्लेबाजों के हिसाब से सबसे खराब परफॉर्मेंस, जहां पूरी टीम बल्लेबाजी से भरी हुई है। अब चाहिए एक गेंद से 19, बहुत बड़े अंतर से गोपालगंज की टीम यहां पे और राजेश सिंह सहरसा की टीम इस मुकाबले पे नजर बनाई हुई है। अब लीजिए डॉट बॉल के साथ मात्र 27 रनों पे ये पारी रुक जाएगी, यानी कि 18 रन से एक बड़े अंतर से मंटू 11 औरंगाबाद जीत गई है यह मुकाबला। और अगर आप 45 बनाते हैं और उसको डिफेंड करते हैं, 18 रनों से जीतते हैं ऐसे टीम के सामने जहां पे जगत सरकार, जिग्नेश पटेल, बिट्टू यादव, प्रियांशु मिश्रा, रेहान गोल्डन, वाजिद, बहुत बड़े बड़े नाम, रवि सिंह, ऐसे नाम। गोपालगंज एक ऐसी टीम जो एक दिन में 2 जगह फाइनल खेलती है और वहां पे ये बड़ा उलटफेर है। अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर अगर कह सकते हैं, इस मुकाबले को कह सकते हैं। भाई साहब, बिहार कप में क्या हो जाएगा? पल में तोला, पल में मासा, कितने रंग बदलती है। गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलते जितना बिहार कप में हर मुकाबला बदल रही है। चलिए चलते हैं कॉम बॉक्स की तरफ, टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पे 2 कप्तान